हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे हालिटोसिस के बारे में। आज जानेंगे इस वीडियो में हालिटोसिस क्या होता है और उसका क्या कारण है, इसका होने का क्या कारण है, उसका कुछ सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, उसका कुछ कॉज के बारे में देखेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे और उसका प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, हालिटोसिस यानी बैड ब्रेथ, ये आप बोल सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपकी माउथ से जो बैड ब्रेथ निकल रहा है यानी गंदा सा सांस जो निकलता है, उसको हालिटोसिस या बैड ब्रेथ बोला जाता है। ये अक्सर अगर देखा गया है, अगर देखा जाए तो ये उसका जो होने का मेन कारण है। अगर देखा जाए तो आप अगर कुछ खाना खा रहे हैं, उस खाने की कुछ टुकड़े आपके दांत या आपके जो गम होते हैं, गम में लग जाता है। तो ये अगर आप रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो ये आपके माउथ से बहुत ज़्यादा बैड सा स्मेल आता है। तो उस स्मेल को हम हालिटोसिस या बैड ब्रेथ भी बोलते हैं। तो उसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो। अगर उसका कुछ कॉज देखा जाए, हालिटोसिस क्यों होता है अगर देखा जाए, तो उसका पहला रीज़न है फूड। अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके कुछ खाने आपके माउथ से, आपके टीथ की वजह से जो फूड आपके माउथ से ब्रेक डाउन होकर अंदर जाता है, तो उसका कुछ टुकड़ा आपके दांतों में रह जाता है, जिसके वजह से उसी जगह पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। या आप ठीक तरह से फ्लश आउट नहीं करते हैं तो उसी में कुछ बैक्टीरिया आपके माउथ में रह जाते हैं, जो कि आपके माउथ का जो बैड ब्रेथ का कारण होता है। ऐसे भी कुछ फूड्स हैं जो कि आपके बैड ब्रेथ को ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगर देखा जाए तो आपका कुछ क्रिएटिनिन फूड जैसे कि आपका ओनियन, गार्लिक और कुछ स्पाइसेस की वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकता है। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो टोबैको। अगर आप कुछ टोबैको ले रहे हैं या कुछ सिगरेट भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसी में क्या होता है, अगर आप लेते हैं टोबैको लेने से आपके माउथ में ज़्यादातर गम डिजीज होता है और उस गम की सड़ जाने की वजह से भी आपके पास बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो ये भी एक प्रकार का कॉज होता है बैड ब्रेथ होने का। और एक कारण है पोर डेंटल हाइजीनिक, या आप आपका दांत को सही तरह से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, या कुछ दांत को साफ नहीं करते हैं सही तरह से, या आपके खाने, अगर आप कुछ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपके दांतों में कुछ खाना लग जाता है, तो ये बैक्टीरिया उसी से बैक्टीरिया लग सकते हैं और जो आपको बैड ब्रेथ दे सकता है। तो ये इसी प्रॉब्लम के कारण भी बैड ब्रेथ ज़्यादातर होता है। और एक कॉज अगर देखा जाए, ड्राई माउथ, यानी आपका अगर सही तरह से सालेवा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आपके माउथ से, यानी उसको जाइरोस्टोमिया बोलते हैं, जिसके कारण आपके माउथ में ज़्यादा सालेवा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। सालेवा अगर आपका ठीक सही तरह से प्रोड्यूस होता है तो ये हमारे जो दांतों में जो खाना सब रहता है वो सही तरह से हमारे अंदर तक चला जाता है, पेट में चला जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अगर आपका ड्राई माउथ का कॉम्प्लिकेशंस रहता है तो उसी में भी आपको बैड ब्रेथ आ सकता है। और एक कॉज है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन है जो कि मेडिसिन ज़्यादातर केमिकल कंपाउंड से बनता है और उस केमिकल कंपाउंड की वजह से भी आपको कभी कभार ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। और एक कारण हो सकता है आपके माउथ में कुछ इन्फेक्शन। अगर आपके माउथ में कुछ घाव वगैरह हो गया है, या कुछ माउथ सोर्स वगैरह हो गया है, या गम डिजीज वगैरह हो गया है, तो उसी में भी आपको बैड ब्रेथ आ सकता है। ये भी एक कॉज होता है बैड ब्रेथ होने का। कारण है आपका कुछ अगर नोज इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन या माउथ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसी की वजह से भी आपको हो सकता है। जैसे कि आपका टॉन्सिलाइटिस अगर देखा जाए, या कुछ थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी, या कुछ टॉन्सिलाइटिस की वजह से भी, या साइनोसाइटिस की वजह से भी, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिजीज है जिसकी वजह से भी ये बैड ब्रेथ होता है। अगर देखा जाए तो GERD यानी आपका गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, उसी में भी, या स्टोमक एसिड में भी आपको ये बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारे बेसिकली जो बैड ब्रेथ होते हैं, बैड ब्रेथ का कुछ कारण की वजह से बैड ब्रेथ आपके साथ होता है। ये प्रॉब्लम आपको होता है, उसका अगर कुछ सिम्टम्स के बारे में देखा जाए तो उसी में सिम्टम्स आपको बहुत गंदा सा स्मेल आपके माउथ से निकलता है, यानी आपके मुंह से निकलता है बहुत गंदा सा स्मेल, जो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर आपको लगता है, थोड़ा भी लगता है, तो आपका जो नियरेस्ट फ्रेंड है या कुछ आपका फैमिली मेम्बर भी है, तो आप
उनके साथ बात करके अगर आपका स्मेल हो रहा है तो आप डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। में ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक स्मेल होता है जो आपको अनकंफर्टेबल, वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है। तो ये उसका कुछ सिम्टम्स होता है। अगर उसका कुछ प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे तो अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। के मुंह को हमेशा फ्लॉस करना चाहिए, दिन में 2 या 3 बार आप फ्लॉस कर सकते हैं। उसी में भी आपका ये बैड ब्रेथ का कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो सकता है। आपको ब्रश करने के साथ साथ आपको टोंग को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। आप 2 बार ब्रश करके 2 बार भी आपका टोंग को क्लीन कर सकते हैं, तो उसी में भी ये कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाता है। माउथ का कॉम्प्लिकेशंस रहता है तो आप उसी के बारे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके, ये जो ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होता है तो उस कॉम्प्लिकेशंस को आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ये कॉम्प्लिकेशन को आप दूर कर सकते हैं। इसी में भी आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक कम हो सकता है। अगर आप कुछ क्रिएटिनिन फूड जैसा ले रहे हैं, ओनियन गार्लिक या कुछ पिज़्ज़ा बर्गर या कुछ अनहाइजेनिक फूड्स ले रहे हैं, आप वो फूड को बंद कर दीजिए, जिसके कारण भी आपको बैड ब्रेथ भी कम हो जाएगा। तो ये भी आप चीज़ को आप बंद कर सकते हैं, उसी में भी आपका जो बैड ब्रेथ है उसका कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप रात के सोने के टाइम ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, तो उसी में थोड़ा सॉल्ट ऐड करके आप उसको गार्गलिंग कर सकते हैं। उसी में भी ये प्रॉब्लम, अगर इसी को आप 1 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो ये बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं तो ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपके माउथ में जो बैड ब्रेथ सब होते हैं, जिसमें ज़्यादा शामिल है आपका खान पान को लेकर के ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर होता है। ये आपका पूरा आपके डाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो हालिडोसिस होता है या बैड ब्रेथ। इसको अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए, इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम सब होता है। उसी में आपको कुछ एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक आप 10 दिन तक कंप्लीट कर सकते हैं, दिन में 2 बार करके, आपका मेट्रोनिडाजोल आप ले सकते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन आप ले सकते हैं, उसी में भी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है। और कुछ क्लोरोहेक्साडिन का माउथ वाश आता है, आप उस माउथ वाश को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके माउथ को हाइजेनिक रखने के लिए आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेटाडिन का भी आता है, बेटाडिन माउथ वाश भी आता है, जो प्रोविडोन आयोडीन सोल्यूशन का माउथ वाश भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक या दही वगैरह भी आप ले सकते हैं, तो उसी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको प्री प्रोबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसमें कुछ प्री प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक या उस मेडिसिन के साथ या ये माउथ वाश के साथ आप ये प्री प्रोबायोटिक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हालिडोसिस के बारे में या बैड ब्रेथ के बारे में आपका कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन या ये ट्रीटमेंट आपके लिए कारीगर साबित होता है तो आप ये वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।